हरे कृष्णा। इससे पहले की वीडियो में आपने भागवत कथा के छठे स्कंद में जाना था कि किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का त्याग कर दिया था। आज की कथा में आप जिस उपदेश का रसपान करने वाले हैं वो हर भक्त को जरूर सुनना चाहिए। किसी भी शुभ अवसर पर, खासकर जब आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं या भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और एकादशी का दिन हो, तो नारायण कवच का पाठ जरूर ही पढ़ना या सुनना चाहिए। जिस घर में हर दिन नियम से नारायण कवच का पाठ पढ़ा या सुना जाता है, उस घर में साक्षात श्री हरि की कृपा बनी रहती है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिसे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को खेल ही खेल में अनायास जीत कर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और ये भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच का धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अनुष्ठान आदि करन्यास करें। फिर ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्ष स्थल, मुख और सिर में न्यास करें। फिर पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। फिर विद्या, तेज और तपह स्वरूप इस कवच का पाठ इस प्रकार करें कि भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सभी दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञमूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भवदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों और प्रमाद से मेरी रक्षा करें।
धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मादि त्रिमूर्तधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सलाच्छन्न श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र अर्थात रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही हे सुदर्शन चक्र आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। हे कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए और मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए और यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु और दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल ही नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदी स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सभी प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वे वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। ये बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वदा सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सभी लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें ये नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से अब तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सभी दैत्य यूथपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है या पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले।
वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर ही गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि ये सब नारायण कवच धारण करने का ही प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर वे स्नान करके अपने लोक को वापस चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से श्री नारायण कवच का पाठ करता है, भगवान श्री नारायण उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। अब जानिए विश्वरूप का वध, वृत्तासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीची ऋषि के पास जाने का वर्णन। बहुत ही सुंदर कथा है, जरूर सुनिएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सर थे, जिनमें से एक मुंह से सोमरस, दूसरे से वे सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाया करते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति दिया करते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति देते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मात्र स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे देवराज इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके 3 सिर काट डाले। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरा पान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा, वरन हाथ जोड़कर उस हत्या को स्वीकार कर लिया और 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय भी नहीं किया। फिर सभी लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में ये वरदान लेकर कि जहां कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा। इस प्रकार पृथ्वी ने इंद्र की ब्रह्महत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्महत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई देती है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने ले लिया। उन्हें ये वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्महत्या दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने ये वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके, ब्रह्महत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने ये वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ोतरी ही होती रहेगी, ब्रह्महत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। फेन, बुदबुद आदि के रूप में वही ब्रह्महत्या दिखाई पड़ती है, इसलिए मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अन्वहार्य पचन नामक अग्नि अर्थात दक्षिणाग्नि से एक भला भयानक दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब ओर बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डौल का था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सर के बाल, दाढ़ी, मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता, उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा हो। वह बार बार जभाई लेता। इससे जब उसका कंदरा के समान बड़ा भारी मुंह खुल जाता,
तब जान पड़ता कि मानो वह सारे आकाश को पी जाएगा, जीभ से सारे नक्षत्रों को चट कर जाएगा और अपनी विशाल और विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोगों को निगल जाएगा। उसके भयावने रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्तासुर पड़ गया। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु वृत्तासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, उनका प्रभाव जाता रहा। वे सब के सब दीनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, वायु, अग्नि, आकाश, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत, इनसे बने हुए तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब केवल भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात ना होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम और शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह महामूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता हो। वैवस्वत मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सींगों में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को वृत्रासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य ही बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, फिर भी उनकी कृपा से उस विपत्ति से बच गए। वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करेंगे। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन भी करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सभी प्रकार की चेष्टाएं कर और करा रहे हैं, फिर भी हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में प्रकट होकर अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा भी करते हैं। वे ही सबके आत्मा और परम आराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक भी हैं और विश्वरूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर प्रकट हो गए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सभी प्रकार से भगवान के समान ही थे। अंतर था तो बस इतना कि केवल उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी, जो कि साक्षात नारायण भगवान ही धारण करते हैं। परीक्षित, भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विवल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साक्षात दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, भगवान, यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति और उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की भी कोई सीमा नहीं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे विधातः, सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई भी आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। भगवान नारायण वासुदेव, आप आदि पुरुष और महापुरुष हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार और अद्वितीय हैं।
केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी के परम पति हैं। प्रभु, परमहंस परिव्राजक विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भागवत भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आनंद के रूप में बिना किसी आवरण के ही प्रकट हो जाते हैं और फिर वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और बिना किसी प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा ना करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान, हम लोग ये बात भी ठीक ठीक नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी भी व्यक्ति के समान गुणों के कार्यक रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं। कर्मों के अधीन होकर अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्म का फल भी भोगते हैं, अथवा आप आत्माराम, शांत स्वभाव और सबसे उदासीन, साक्षी मात्र रहते हैं, सबको समान देखते हैं। हम तो ये समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप तो स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित है, महिमा अपरंपार है और आप सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से ही सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है। इसमें संदेह नहीं कि दैत्य, दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं। फिर भी ये उनकी उन्नति का समय तो नहीं है, ये सोचकर आप अपनी योगमाया से देवता, मनुष्य, पशु, नरसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड भी देते हैं। हे दंडधारी प्रभु, यदि जचे आपको सही लगे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्तासुर का भी नाश कर दीजिए। भगवान, आप हमारे पिता, पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निज जन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपने दिव्य गणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपना लिया है। इसलिए हे प्रभु, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी, विशद, सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारविंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कर दीजिए, हमारे अंतर की जलन बुझा दीजिए। प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, ठीक वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में सर्वथा असमर्थ हैं। आपसे भला कहना ही क्या, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं। हे सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण, वृत्रासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को तो निगल ही लिया है, अब वह तीनों लोकों को भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप, हृदय स्थित, शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि अनंत और उज्जवल कीर्ति संपन्न है। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आ पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभीष्ट फल देते हैं और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। फिर भी मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेत्ता भक्त मुझसे मेरे अलावा और कुछ नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है
तो वह भी वैसा ही नासमझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी सद्वैत्य उसे कुपथ्य नहीं देता। देवराजेंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीची के पास जाओ और उनसे उनका शरीर, जो उपासना, व्रत और तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। दधीची ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वसिर भी है। उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए थे। अथर्ववेदी दधीची ऋषि ने पहले ही पहल मेरे स्वरूपभूत अभेद्य नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्वरूप को दिया और विश्वरूप से तुम्हें मिला। दधीची ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्तासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, वृत्तासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र, शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यंभावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता ही नहीं सकता। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप विस्तार पूर्वक जानेंगे देवताओं द्वारा दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र कैसे बना और वृत्तासुर की सेना पर आक्रमण करके फिर क्या हुआ। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।